हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गाइनोशियम। नेक्स्ट टॉपिक गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कार्पल। जैसे एंड्रोशियम के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी यूनिट स्टेमन होती है। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिख लेते हैं, पहला इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट कह सकते हैं, फ्लावर कह सकते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होती हैं। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पल। अब अगर कार्पल की बात करें तो कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी ओव्यूल्स। जिस तरह से हमने स्टेमन के लिए बात की थी कि वो फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, इसी तरह के वर्ड हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं फ्यूजन और फ्री के लिए, ये होता है पहला एपोकार्पस। एपोकार्पस एपोकार्पस मतलब होता है कि जब कार्पल जो होती है ये फ्री होती हैं। कार्पल्स आर फ्री, ठीक है, फ्यूज नहीं होती है, फ्री होती है। एग्जाम्पल रोज, लोटस और भी कुछ। नेक्स्ट आता है सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब होता है जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। इसमें कार्पल्स आर फ्यूज्ड। जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं तो सिन हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, एपो जब वो फ्री रहते हैं। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड और टोमेटो और भी कई सारे, ठीक है। ये जब अपन फैमिलीज पढ़ेंगे तो फैमिलीज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो आप वहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको वो फैमिलीज के एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस में एपोकार्पस कंडीशन होगी, किस में सिनकार्पस कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ये जो कार्पल्स का अरेंजमेंट होता है। कार्पल्स का अरेंजमेंट नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली कार्पल में जो यूनिट होती है, ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब होता है ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह का होता है, इसे हम कहते हैं प्लासेंटेशन। तो इसकी डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हम ओवरी में कह लें या तो फिर प्लासेंटा वाले पार्ट से कह लें। प्लासेंटा वाला पार्ट जो होता है ओवरी के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की तरफ प्लासेंटा होता है, ठीक है। जैसे ये स्टिग्मा और स्टाइल, और ये हो गया ओवरी वाला पार्ट, ठीक है। अब अंदर की तरफ यहाँ पे होता है प्लासेंटा, इसे हम ये प्लासेंटा कहलाता है। और इस प्लासेंटा वाले पार्ट में छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं।
इस तरह से ओव्यूल यहाँ पे जुड़े रहते हैं। तो अगर हम ओवरी की बात करें, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट या फिर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लासेंटा से जब वो अटैच रहते हैं तो इसे हम कहते हैं प्लासेंटेशन। अब प्लासेंटेशन कई टाइप का होता है। पहला होता है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन का मतलब होता है कि जब ओव्यूल्स रिजिस पे अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से, मतलब मार्जिन्स पे अरेंज होते हैं। जैसे मटर में आपने देखा होगा, मटर में जब हम ओपन करते हैं उसको तो वो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट शो करता है। तो इसमें लिख लेते हैं हम, ओव्यूल्स आर अरेंज ऑन रिजिस। रिजिस मतलब जो बाउंड्री होती है, जो बीच वाला पार्ट होता है, मार्जिन जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिज। और इसका एग्जाम्पल पी में देखा जाता है। ये दूसरा प्लासेंटेशन है पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और इसमें अंदर किसी भी तरह की कैविटी, अंदर किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं होता। जैसे जो ओवरी होती है, ओवरी में जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का देखा जाता है। इस तरह से ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। मतलब अंदर यहाँ पे किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं दिख रहा। पर जैसे जैसे ये प्लासेंटेशन डेवलप होता जाता है, यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम देखा जाता है, यानी एक फॉल्स यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट होने लगती है। तो इसमें लिख लेते हैं, ओव्यूल्स आर अरेंज in a specific manner ठीक है। ओव्यूल्स प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं। इनिशियली जो ओवरी होती है उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता। इनिशियली देयर इज नो सेप्टम, नो सेप्टम और लोक्यूल। लोक्यूल मतलब एक तरह की बाउंड्री होती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी तो यहाँ पे दो चेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अंदर अभी फिलहाल कोई चेंबर नहीं है, ये शुरुआत की कंडीशन है। पर कुछ केसेस में कुछ इसके ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया या आर्जिमोन हो गया। इनमें क्या होता है, समय के साथ एक पार्टीशन डेवलप हो जाता है। इन सम केसेस false septum is formed which makes the ovary bilocular। ठीक है। बाइलोक्यूलर मतलब यहाँ पे दो लोक्यूल्स बन जाएंगे। अभी फिलहाल एक लोक्यूल माना जाता है, नो सेप्टम, और इट इज यूनिलोक्यूलर। नो सेप्टम और इट इज यूनिलोक्यूलर। मतलब अभी सिर्फ एक ही लोक्यूल है, मतलब एक सिर्फ कैविटी है। बाइलोक्यूलर मतलब दो लोक्यूल्स यानी दो कैविटीज दिखने लगती है हमें। तो ये स्टार्ट यहाँ पे डेवलपमेंट के बाद देखा जाता है। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड, दूसरा एग्जाम्पल आर्जिमोन, तीसरा एग्जाम्पल कुकुम्बर। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाद की कंडीशन में जो सेप्टम बनता है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फिर फाइनली दिखता है। जैसे ये ओव्यूल्स हो गए, यहाँ पे भी ओव्यूल्स हो गए, और बीच में एक सेप्टम बनेगा, एक पार्टीशन डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह से, दोनों एंड्स को जोड़ता हुआ। और ये जो पार्टीशन होता है इसे हम कहते हैं रेप्लम। तो रेप्लम इज अ फॉल्स सेप्टम विच इज डेवलप्ड इन लेटर कंडीशंस, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेप्लम आप नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉल्स सेप्टम होता है जो कि बाद की कंडीशन में डेवलप होता है। ठीक, चलिए इसको स्टडी रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लासेंटेशन और टाइप के। गाइनोशियम, गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का, फ्लावर का। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा कार्पल, एक या एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं। कार्पल जो है ये यूनिट है गाइनोशियम की, और कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हम पढ़ते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इसके पार्ट्स हैं। यदि ओवरी का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। अगर कार्पल्स फ्री होंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एपोकार्पस, एग्जाम्पल ये। और अगर ये कार्पल्स जुड़े हुए होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं मस्टर्ड और टोमेटो और भी कई सारे। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन मतलब होता है प्लासेंटा पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट या ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, प्लासेंटेशन कहलाता है। अगर हम पहली बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, तो पहला मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो रिजेस पे, मार्जिन्स पे अरेंज रहते हैं। मटर में आपने ये केस देखा होगा। पेराइटल प्लासेंटेशन, ओव्यूल्स जो होते हैं स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होते हैं। इनिशियली कोई सेप्टम नहीं होता, यानी जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर होती है। ठीक है, सिंगल कैविटी मतलब एक लोक्यूल। ठीक, पर समय के साथ साथ कुछ केसेस में देखा जाता है कि एक फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है, एक फॉल्स बाउंड्री डेवलप होती है, बीचों बीच में सेंटर पार्ट में एक लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो दो भागों में बटा हुआ दिखता है। यानी अब इस कंडीशन में हम इसको बायोलोक्यूलर कहेंगे। और जो सेप्टम बनता है बीच में, जो फॉल्स सेप्टम बनता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं रेप्लम। ये बेसिकली मस्टर्ड में देखा जाता है, और पैरेटल प्लासेंटेशन की और भी एग्जांपल्स हैं जैसे आर्जिमोन और कुकुम्बर। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का प्लासेंटेशन होता है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेंटर पे अरेंज होते हैं, सेंटर पे ही प्लासेंटा भी होता है, और ओवरी जो होती है वो कई चेंबर्स में बटी हुई होती है। तो ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। ये ओवरी और इसमें ये कुछ लोक्यूल्स, यानी कुछ चेंबर्स अपन ने बनाए हैं। और प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा सेंटर पे होता है इस तरह से। अच्छा, लोक्यूल्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो बीच में अपन देख रहे हैं जो चेंबर बन रहा है डिवाइड करने के लिए, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और ओव्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, प्लासेंटा वाले पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट ये एक्साइल प्लासेंटेशन कहलाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर, कई लोक्यूल्स बन गए यहाँ पे। प्लासेंटा इज प्रेजेंट in central part and ovules are attached with placenta। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज होते हुए दिखते हैं। प्लासेंटा भी सेंटर पे ही होता है। एग्जाम्पल लेमन देखा होगा, या जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिट्रस प्लांट में इस तरह का अरेंजमेंट देखा जाता है। ठीक, फोर्थ टाइप का आता है, फोर्थ टाइप का प्लासेंटेशन होता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में जो ओवरी होती है वो जनरली लोक्यूल्स में डिवाइडेड नहीं रहती है, और जो प्लासेंटा होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में वहाँ पे ओव्यूल्स का अटैचमेंट देखा जाता है। तो ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, और प्लासेंटा जो होता है ये सेंटर में होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह का दिखता है।
आप इसको स्फेरिकल भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह का ओवल शेप का अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बाकी ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिख सकता है। तो प्लासेंटा यहाँ पे सेंटर में और यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। ये कहलाता है फ्री सेंट्रल अरेंजमेंट, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरोज, डायंथस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्पल प्राइमरोज और डायंथस के रूप में पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है। बाकी इसमें ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में आए हैं, बाकी पूछ कुछ भी सकते हैं, कोई भी टाइप का प्लासेंटेशन डिस्क्राइब करने के लिए और एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा जा सकता है। पांचवा होता है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो बेसल पार्ट में अरेंज होते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है इसमें। ये ओव्यूल्स जो है ये बेसल पार्ट में, मतलब यहाँ पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। और ओवरी जो होती है ये यूनिलोक्युलर होती है। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट in basal part। एग्जाम्पल इसका wheat, sunflower, मैरीगोल्ड, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। ये बेसल प्लासेंटेशन होता है। छठवां टाइप का प्लासेंटेशन होता है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन में ओवरी जो होती है ये कई चेंबर्स में डिवाइड होती है, यानी ओवरी यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर हो जाएगी, और प्लासेंटा जो होता है वो सेंटर पे या जो लॉक्यूल्स होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं उनके ऊपर आके अरेंज होता है। यानी ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस तरह का दिखता है। जैसे ये ओवरी वाला पार्ट हो गया और ये इसमें लॉक्यूल्स हो गए, पार्टीशन दिख रहा है हमें। प्लासेंटा इस तरह से प्रेजेंट है दोनों तरफ से, ऐसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और जो ओव्यूल्स हैं इस प्लासेंटा से जुड़े हुए रहते हैं कुछ इस तरह से दोनों तरफ से। ये कहलाता है सुपरफिशियल अरेंजमेंट, ठीक है। प्लासेंटा अराउंड सेप्टा and ovules are attached with placenta। एग्जाम्पल इसका लिली, वाटर लिली जो होता है उसमें ये केस देखा जाता है, ठीक है। चलिए अपन रिवाइज करते हैं जल्दी से। एक्साइल प्लासेंटेशन में जो ओवरी होती है वो मल्टीलोक्युलर हो जाती है, एक से ज़्यादा डिविजन्स यहाँ पे देखे जाते हैं। सेंटर पे प्लासेंटा होता है और उस प्लासेंटा वाले पार्ट से ओव्यूल्स चिपके हुए जुड़े हुए रहते हैं। प्लासेंटा सेंट्रल पार्ट में ओव्यूल्स अटैच हैं, उससे लेमन या सिट्रस प्लांट्स के केस में ये एग्जांपल देखा जाता है। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का मतलब होता है इसमें ओवरी जो होती है वो उसमें किसी भी तरह के लॉक्यूल्स नहीं देखे जाते, सेंटर पे प्लासेंटा होता है और ओव्यूल्स उससे जुड़े हुए रहते हैं, प्राइमोरस और डायंथस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बेसल प्लासेंटेशन बेस वाले पार्ट में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, वीट, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड इसका एग्जांपल है। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन में ओवरी जो होती है मल्टीलोक्युलर हो जाती है और जो सेप्टा वाला पार्ट होता है उसके आसपास ये अरेंजमेंट देखा जाता है प्लासेंटा का और उससे ओव्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं। ये प्लासेंटेशन हो गया। इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि जब फैमिलीज वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें प्लासेंटेशन का भी रोल
देखा जाएगा। और एस्टाइवेशन जो अपन ने कैलिक्स और करोला, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट देखा था, ये दोनों चीज़ें फैमिलीज वाले पार्ट में यूज होती हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किसी और रूप में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रूट जो स्ट्रक्चर है वो फर्टिलाइजेशन के बाद यानी ओवरी के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary is converted into fruit। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल is converted into fruit wall। इस फ्रूट वॉल के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गई और ओवरी वॉल जो है वो पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गई। अब पेरिकार्प को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पेरिकार्प को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिकार्प। ये आउटर लेयर होती है, किसी में आपको ये थिन दिखेगी, किसी में थिक दिखेगी, पतली मोटी किसी भी तरह की हो सकती है। दूसरा होता है मीजोकार्प, ये होती है मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसे हम कहते हैं एंडोकार्प, ये इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, अगर हम एपिकार्प की बात करें तो एपिकार्प कई जगह काफ़ी थिन स्ट्रक्चर होता है। एपिकार्प के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, इसे कई जगह रिंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कई जगह रिंड भी कहा जाता है। और अगर जैसे कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में जो मीजोकार्प वाला पार्ट होता है उसमें फाइबर्स होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो भूसे वाला पार्ट होता है इसे हम कॉइर कहते हैं। इन केस ऑफ कोकोनट इट इज नोन एज कॉइर, ये मिडिल के लिए और ये एपिकार्प। यानी एपिकार्प के लिए हम रिंड वर्ड भी यूज करते हैं और मीजोकार्प के लिए हम कोकोनट के केस में कॉइर वर्ड वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, सबसे बाहर वाली एपिकार्प, फिर बीच वाली मीजो और अंदर वाली एंडोकार्प। अब फ्रूट की बात करें तो जनरली हमने ये देखा, जो अभी हमने बात की, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। पर कई बार ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं कि ओवरी के अलावा फ्लावर के दूसरे पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसे फ्रूट भी बन जाते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना बनने वाले फ्रूट्स के लिए भी हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स हम देखते हैं। फ्रूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट मतलब ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होता हो। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट जो होता है ट्रू फ्रूट। बहुत सारे फ्रूट इसमें आते हैं या मैक्सिमम फ्रूट इसी में आते हैं। दूसरा आता है फॉल्स फ्रूट, अच्छा इसको ट्रू फ्रूट को हम यूकार्प भी कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट को हम स्यूडोकार्प कहते हैं।
यानी ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनने वाला फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाता है। फ्रूट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट, यहां ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं एक्सेप्ट ओवरी। ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनने वाला फ्रूट जो है वो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल एप्पल। अच्छा, ये और कोई पार्ट जो है ये थैलेमस हो सकता है, कैलिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एप्पल जो होता है वो थैलेमस वाले पार्ट से डेवलप होता है, यानी एप्पल थैलेमस वाला पार्ट होता है। एप्पल हो गया, और पियर, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट। ये इस तरह के एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट के अंदर। कई बार फ्रूट जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है, तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब फ्रूट formed without fertilization। तो ये तीन तरह के फ्रूट्स हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाला फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। देखते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं इसको। फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिकार्प सबसे बाहर वाला पार्ट, मीजोकार्प मिडिल पार्ट। एपिकार्प के लिए कई जगह रेंड वर्ड भी यूज करते हैं। मीजोकार्प, अगर हम कोकोनट की बात करें तो इसे हम कॉइर कहते हैं, इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोकार्प सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ट्रू फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से, थैलेमस से हो सकते हैं या कैलिक्स, करोला, किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकते हैं। पार्थिनोकार्पिक बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाला फ्रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूट्स के टाइप्स। फ्रूट्स को बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्रूट एक्चुअली होता क्या है, अपन एक एक के बारे में पढ़ते जाते हैं और इसमें जो काम का है वो ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, ये सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, ये है कि कैटेगरी जरूर आप ध्यान रखिएगा कि फ्लैशी मतलब जो पल्पी होते हैं और सूखे, ठीक है, फ्लैशी फ्रूट्स ये सारे होते हैं। इसमें जो हम बेसिकली पढ़ेंगे ड्रूप के बारे में, बेरी के बारे में, ये दो। दूसरा इनडेहिसेंट, ठीक, मतलब जिसमें इजीली रप्चर नहीं होता है। डेहिसेंट जो रप्चर हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। और इसके अंदर इसमें तो ऐसा ध्यान नहीं रखना कुछ, इसमें डेहिसेंट में लेग्यूम पढ़ेंगे और कैप्सूल, ठीक है, और शाइजोकार्पिक, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। ठीक, आपको नाम सबके ध्यान रखने हैं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्रूट में सबसे पहला अपन पढ़ते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है, एक्चुअली जो इसमें ओवरी होती है वो यूनिलोक्यूलर से मल्टीलोक्यूलर तक होती है। फॉर्म्ड फ्रॉम वन कंप्लीट फ्लावर और इसमें ओवरी जो होती है वो यूनिलोक्यूलर से मल्टीलोक्यूलर होती है। ठीक है, मतलब इसमें हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, मोनोकार्पिलरी टू मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी टू मल्टीकार्पिलरी और यूनिलोक्यूलर टू मल्टीलोक्यूलर। ठीक, इसमें ओवरी की कंडीशन इस तरह की होती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ केसेस में बाइकार्पिलरी से स्टार्ट होती है और वो मल्टीकार्पिलरी तक जाती है। ठीक है, ये फॉर्म्ड फ्रॉम वन कंप्लीट फ्लावर, पूरा फ्लावर इसमें यूज होता है, और एग्रीगेट फ्रूट में भी पूरा कंप्लीट फ्लावर यूज होता है। कंपोजिट फ्रूट थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, इसमें एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर्स यानी इन्फ्लोरेसेंस के कारण बनता है।
तो अभी अपन उस पर आते हैं। ओवरी यूनिलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर, और यहाँ पे कार्पुलरी टू मोनो टू मल्टी कार्पुलरी। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला पार्ट है ये हम देखते हैं ड्रूप के बारे में। ड्रूप में जो आउटर कवरिंग होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो काफ़ी थिन होता है, कुछ केसेस में हार्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। एग्जांपल्स के फॉर्म में पहले अपन एग्जांपल बात करते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे मैंगो होता है, आलमंड, वॉलनट, प्लम, पीच, ये सारे एग्जांपल्स इसके ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कोकोनट भी एग्जांपल इसी में आएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। ड्रूप मतलब देखिए आउटर कवरिंग जो है, अगर मैंगो को ध्यान में रख के आप देखेंगे तो आउटर कवरिंग जो होती है यानी एपिकार्प जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट होता है मीजोकार्प जो होता है वो फ्लैशी होता है, यानी उसमें फाइब्रस मटेरियल होता है, और जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड और थिक होता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इन केस ऑफ मैंगो, यहां पे एपिकार्प थिन होता है, मीजोकार्प फाइब्रस होता है। मैंगो में मीजोकार्प वाला पार्ट एडिबल होता है ना, मीजोकार्प जो होता है वो एडिबल होता है, और एंडोकार्प जो होता है ये हार्ड होता है, हार्ड और स्टोनी। इसीलिए जो ड्रूप होते हैं, ड्रूप कैटेगरी के जो फ्रूट्स होते हैं, इन्हें स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। ड्रूप कैटेगरी के फ्रूट्स को स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रूट्स में ये स्टोनी पार्ट अंदर वाले पार्ट में देखा जाता है, यानी अंदर वाला जो एंडोकार्प वाला पार्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है कई मैक्सिमम फ्रूट्स में इसमें। ठीक है, तो ये हो गया मैंगो का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब अगर हम आलमंड और वॉलनट की बात करें तो आलमंड और वॉलनट के केस में इन दोनों केस में जो एंडोकार्प होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड और थिक होता है। एंडोकार्प जो होता है ये हार्ड और थिक होता है। अच्छा, अब एंडोकार्प तो इसमें हार्ड और थिक हो गया, मतलब ऊपर वाले जो पार्ट है वो भी हमारे काम के नहीं होते। तो इसमें खाया कौन सा पार्ट जाता है? इसमें सीड वाला पार्ट खाया जाता है। इसमें एडिबल पार्ट जो होता है वो इसका सीड होता है। ठीक है, अब अगर हम प्लम की बात करें, अगर हम प्लम का केस देखें तो प्लम में आउटर पार्ट जो होता है एपिकार्प, प्लम मतलब बेर की बात कर रहे हैं, बेर जो होता है उसमें एपिकार्प जो होता है वो काफ़ी थिन होता है, मीजोकार्प जो होता है वो फ्लैशी होता है, और एंडोकार्प काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें एडिबल पार्ट अगर हम बात करें प्लम के केस में, तो प्लम में एडिबल पार्ट जो होता है ये एपिकार्प और मीजोकार्प होता है। ठीक है, प्लम के केस में एपिकार्प और मीजोकार्प एडिबल होता है, और अंदर जो एंडोकार्प वाला पार्ट होता है वो स्टोनी होता है। तो ये हो गया ड्रूप के बारे में और सिंपल फ्रूट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। सिंपल फ्रूट में एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है फ्रूट में बदल जाता है। ओवरी जो होती है मोनोकार्पुलरी से मल्टी कार्पुलरी तक होती है। ड्रूप पहला एग्जाम्पल, पहला इसमें हम देखते हैं, हम इसमें सिर्फ ड्रूप और बेरी ही पढ़ेंगे। ड्रूप के बारे में इन्हें स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके मैंगो, आलमंड, वॉलनट और ये सारे। अच्छा, अपन एक एक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंगो एपिकार्प इसका थिन होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको सारी चीज़ें पता है। वॉलनट और आलमंड इसमें एंडोकार्प हार्ड स्टोनी होता है, एडिबल पार्ट इसका सीड होता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है कोकोनट। कोकोनट में जो एडिबल पार्ट होता है, यानी अंदर जो हम सफ़ेद वाला पार्ट खाते हैं और जो लिक्विड वाला पार्ट पीते भी हैं उसको, ठीक है, यानी वो जो पार्ट है लिक्विड और सॉलिड पार्ट,
वो एडिबल होता है और वो होता है एंडोस्पर्म। आपको ध्यान होगा जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे, एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ रहे थे, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था कि एक मेल गैमीट अंदर पोलर न्यूक्लियस से जाके फ्यूज हो रहा था और उससे एंडोस्पर्म बन रहा था। ठीक है, तो कोकोनट में वो एंडोस्पर्म वाला पार्ट एडिबल होता है। तो कोकोनट में एडिबल पार्ट जो है वो लिक्विड एंड सॉलिड एंडोस्पर्म, लिक्विड और सॉलिड एंडोस्पर्म यहाँ पे एडिबल होता है। ठीक, तो ये हो गई ड्रूप कैटेगरी की बात। ये केस सिर्फ कोकोनट के लिए बात की है। कोकोनट के केस में एडिबल, लिक्विड और सॉलिड एंडोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बेरी के बारे में। सेकंड देखते हैं हम बेरी के बारे में। बेरी ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें एक्साइल प्लासेंटेशन देखा जाता है। एक्साइल प्लासेंटेशन होता है और जो सीड्स होते हैं वो मीजोकार्प वाले पार्ट में, यानी बीच वाले पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, धसे रहते हैं। सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्लैशी पार्ट, फ्लैशी पार्ट कह सकते हैं इसको, मीजोकार्प कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका टोमेटो है ना, टोमेटो में देखा जाता है। इसमें एडिबल पार्ट की अगर बात करें तो इसमें सब कुछ खाया जा सकता है, मतलब एपिकार्प भी इसका खाते हैं, मीजोकार्प भी खाते हैं, और अंदर सीड वाले पार्ट जो होते हैं वो भी अपन मतलब वो भी एडिबल ही होते हैं, और जो भी पार्ट इंटरनल जो एंडोकार्प होता है वो भी इसमें एडिबल होता है। तो ये हो गया बेरी के बारे में। ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, मतलब इसमें जो मीजोकार्प या एपिकार्प होगा वो फ्लैशी होगा। ठीक है, अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। तो ड्राई फ्रूट में जो मेनली हमको ध्यान रखना है वो लेग्यूम और कैप्सूल के बारे में। लेग्यूम प्लांट की, लेग्यूम फ्रूट्स की अगर बात करें तो लेग्यूम फ्रूट्स में मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है। मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, एग्जाम्पल इसका जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पी वगैरह, इसमें ये देखा जाता है। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल जो होते हैं ये मल्टी सीडेड फ्रूट्स होते हैं। मल्टी सीडेड फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें प्लासेंटेशन जो होता है ये भी एक्साइल प्लासेंटेशन वाले होते हैं। जब इनको रप्चर किया जाता है तो बहुत सारे सीड्स बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल इसका लेडी फिंगर हो गया, कॉटन हो गया, या अनियन हो गया। ठीक है, बेरी एक्साइल प्लासेंटेशन वाले हैं, सीड्स इसमें मीजोकार्प यानी फ्लैशी पार्ट में धसे हुए रहते हैं। टोमेटो एग्जांपल। लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं यानी जो जनरली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, इसमें पी में देखा जाता है। कैप्सूल मल्टी सीडेड फ्रूट्स होते हैं। एक्साइल प्लासेंटेशन ये इसके एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया सिंपल फ्रूट्स के बारे में जो कि मोनोकार्पिलरी से मल्टी कार्पिलरी तक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स के बारे में। एग्रीगेट फ्रूट्स जो होते हैं ये बाइकार्पिलरी से मल्टी कार्पिलरी तक ओवरी वाले होते हैं। अगर पहले फ्लावर की बात करें तो प्रोड्यूस फ्रॉम वन कंप्लीट फ्लावर, और इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है बाइकार्पिलरी से मल्टी कार्पिलरी तक होती है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ओवरी जो होती है
जो कार्पल्स होते हैं, ओवरी नहीं, जो कार्पल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अगर बात करें तो ये एपोकार्पस अरेंजमेंट देखा जाता है। मतलब हमेशा एपोकार्पस अरेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है, ऑलवेज एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस का अरेंजमेंट आपको ध्यान होगा, जब कार्पल्स फ्री होते हैं तब हम उसे एपोकार्पस कहते हैं। अब इसमें ना इन्हें एटेरियो फ्रूट्स कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये फ्रूट्स जो होते हैं ये जुड़े झुंड में रहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स के लिए, एग्रीगेट के लिए हम एटेरियो वर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे ये जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं। सॉलिटरी मतलब सिंगल फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये सारे फ्रूट्स हैं, अगर ये ग्रुप में होंगे तो हम इनके लिए फिर एटेरियो टर्म यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फॉलिकल्स जो होते हैं ये ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है, एकीन जो होते हैं ये ग्रुप में हो सकते हैं, तो इनके लिए हम एटेरियो ऑफ फॉलिकल, एटेरियो ऑफ एकीन, इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स। एटेरियो ऑफ फॉलिकल मतलब जब फॉलिकल्स जो होंगे वो एग्रीगेट फॉर्म में होंगे, ग्रुप में होंगे। इसके एग्जांपल्स, एक होता है कैलोट्रोपिस, दूसरा होता है कैथरिंथस, कैथरिंथस रोजियस यानी विनका स्पीशीज जो होती हैं। नेक्स्ट आता है एटेरियो ऑफ एकीन। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है एटेरियो ऑफ एकीन। इसके एग्जाम्पल लोटस, रोज, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आता है एटेरियो ऑफ बेरी। एटेरियो ऑफ बेरी यानी बेरी फ्रूट जो है वो जब ग्रुप में होंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, कस्टर्ड एप्पल, फोर्थ आता है एटेरियो ऑफ ड्रूप। इसका एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, रास्पबेरी। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स, ये ड्रूप के एग्जाम्पल्स ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। ये अपन ने देखा एग्रीगेट फ्रूट, यानी एग्रीगेट फ्रूट मतलब जो कंप्लीट फ्लावर से बन रहा है, हमेशा एपोकार्पस कंडीशन शो करेगा और ओवरी जो होती है वो बाइकार्पिलरी से मल्टी कार्पिलरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप के फ्रूट जिसे हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट जो होते हैं ये डेवलप होते हैं एक पूरे इन्फ्लोरेसेंस से, डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं, ये कंपोजिट फ्रूट कहलाते हैं। इसमें पहला आता है साइकोनस। साइकोनस जो है ये एक पूरे कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फ्रूट। इसके एग्जांपल्स भी, डेफिनेशन भी, इसके टाइप्स भी। डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम, ये हाइपेंथोडियम से बनता है। एग्जाम्पल इसका फिग, पीपल, ठीक है। दूसरा सोरोसिस। सोरोसिस डेवलप होता है फ्रॉम स्पाइक, स्पैडिक्स एंड कैटकिन।
मतलब इन फ्रूट से ये डेवलप होता है, इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल इसका जैक फ्रूट, मलबेरी, ठीक है, ये सोरोसिस। यानी इनके जो एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल्स हम इसमें भी, मतलब इसमें इनके जो एग्जांपल्स थे वो हम इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट जो होता है ये पूरा एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। साइकोनस मतलब हाइपेंथोडियम से बनने वाला, फिग में देखा जाता है, पीपल के केस में सोरोसिस, स्पाइक, स्पैडिंग और कैटकिन। मतलब सिर्फ ये यही नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये हाइपेंथोडियम से और ये 3 नाम, इनसे बनने के लिए सोरोसिस टर्म और उससे ऊपर वाले के लिए साइकोनस टर्म, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किए पूरे टाइप्स ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीड के बारे में। ओव्यूल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स, ठीक है। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई थी, अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर सीड की बात करें तो सीड में सीड कोट प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। और अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे रेडिकल, प्लूम्यूल, एम्ब्रियो एक्सिस जो होती है, 1 और 2 कोटिलिडॉन्स। एम्ब्रियो एक्सिस जो होती है उसमें रेडिकल और प्लूम्यूल अपन लोकेट करते हैं, और एक या एक से ज़्यादा कोटिलिडॉन होते हैं। अगर 2 कोटिलिडॉन होंगे तो वो डाइकॉट सीड, और अगर एक होगा तो वो मोनोकॉट सीड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाइकॉट सीड के बारे में। डाइकॉट सीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। कुछ इस तरह का, ठीक है। यहां पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, और दूसरा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी हमें देखने मिलता है। ये हमें डाइकॉट सीड के केस में देखने मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको हम इससे डायग्राम से समझते जाते हैं। सबसे पहले तो सीड कोट की बात करते हैं। ये वाला पार्ट, ये ऊपर की जो कवरिंग है, इसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट बेसिकली इंटेग्यूमेंट वाले पार्ट से बनता है। इंटेग्यूमेंट आपको ध्यान होगा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। सीड कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। सीड कोट जो है ये इंटेग्यूमेंट से बनता है, और इसमें जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टेस्टा, यानी आउटर सीड कोट। सीड कोट में जो बाहर की तरफ लेयर होती है उसे हम कहते हैं टेस्टा। टेस्टा, और थोड़ा सा इंटेग्यूमेंट के बेस पे बात करें तो बाहर वाला जो इंटेग्यूमेंट होता है उसके द्वारा ये लेयर बनाई जाती है। अंदर वाला जो सीड कोट होता है, मतलब सीड कोट के अंदर वाली जो लेयर होती है, इसे हम कहते हैं टेगमेन। ये जो टेगमेन लेयर होती है ये इनर इंटेग्यूमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है।
अब इसमें आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर सीड कोट टेगमेन। अब इस सीड कोट में अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, एक मिनट पहले ये वाला स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जो लाइन दिख रही है ये कहलाती है हाइलम। इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम जो है ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये जो सीड होता है ये फ्रूट से जुड़ा रहता है। इट इज स्कार लाइक स्ट्रक्चर that help in attachment of seed with fruit। ठीक है, फ्रूट से जुड़ा रहता है ये सीड वाला पार्ट। नेक्स्ट, हाइलम के नीचे की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये छोटी सी ओपनिंग माइक्रोपाइल एक्चुअली क्या है ना, ये वाला जो पार्ट है ये टॉप की तरफ जाता है, मतलब ये वाला पार्ट एपेक्स वाला पार्ट है। तो हाइलम के ऊपर की तरफ यानी अबव हाइलम माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट above the हाइलम पार्ट। हाइलम के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन की एंट्री को प्रमोट करना, अलाउ ऑक्सीजन एंट्री। ठीक है, सीड की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर कहना चाहिए माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होता है। ठीक, अब इसमें अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें दो रीजन देखने मिलते हैं। ये जो ऊपर वाला ये है, ये एक्चुअली एम्ब्रियो एक्सिस है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये एम्ब्रियो एक्सिस है। एम्ब्रियो एक्सिस में ऊपर वाला पार्ट जो है ये होता है प्लीम्यूल। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है रेडिकल। और ये जो दो दिख रहे हैं बल्ज स्ट्रक्चर्स, ये दोनों पार्ट कहलाते हैं कोटिलेडॉन्स। क्योंकि हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दो कोटिलेडॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा सा लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोटिलेडॉन। तो ये है टू बल्ज्ड और स्वेल्ड स्ट्रक्चर that contain reserve food material। ठीक है, कोटिलेडॉन्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल हम जनरली एंडोस्पर्म भी उसको कहते हैं। एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे सीड दो टाइप के होते हैं। एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यानी इसके अंदर ही ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कोटिलेडॉन्स का ही पार्ट है वो। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और सीड को हम एंडोस्पर्म के बेस पे दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक लिख दे रहे हैं, एंडोस्पर्मस भी वर्ड आपको मिलेगा। एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जांपल है कैस्टर। कैस्टर सीड जो होती है वो एंडोस्पर्मिक होती है। दूसरा है इसका नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है। एक्चुअली जब एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है तो वो एंडोस्पर्म या तो पूरा कंज्यूम कर लेगा और या तो फिर वो एंडोस्पर्म बच जाएगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक एग्जांपल इसका पी, बीन और ग्राम, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं। ठीक,
अब एम्ब्रियो एक्सिस में दो पार्ट और हमें दिख रहे हैं, एक है यहाँ पे प्लूम्यूल वाला पार्ट और दूसरा है रेडिकल वाला पार्ट। एम्ब्रियो एक्सिस ऑल्सो कंटेन प्लूम्यूल। प्लूम्यूल मतलब वो पार्ट जिससे शूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम ओरिजिनेट होता है। और दूसरा रेडिकल। रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम के लिए होता है, यानी रेडिकल बाद में जाके रूट का डेवलपमेंट शो करेगा और प्लूम्यूल जो है वो शूट पार्ट का डेवलपमेंट शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइकॉट सीड के बारे में। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डाइकॉट सीड जो है, इसमें सीड कोट जो होता है वो इंटेग्यूमेंट्स का बना होता है। इंटेग्यूमेंट आपको ध्यान होगा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। इंटेग्यूमेंट जनरली दो होते हैं, कुछ केसेस में तीन भी हो सकते हैं। यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं हम। आउटर इंटेग्यूमेंट यानी आउटर लेयर जो है ये टेस्टा कहलाता है। ठीक है, अंदर वाला जो है सीड कोट का अंदर वाला पार्ट ये टेगमेन कहलाता है। और हाइलम जो होता है ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये सीड जो होता है फ्रूट से जुड़ा हुआ रहता है। हाइलम के ऊपर की तरफ अबव पार्ट में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, इससे ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ठीक, कोटिलेडॉन्स जो होते हैं ये दो होते हैं, इसलिए इसको डाइकॉट कहते हैं। ये बल्ज पार्ट होता है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू हम एंडोस्पर्म भी कहलाती है ये। एंडोस्पर्म के बेस, एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे दो तरह के सीड होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्मिक में कैस्टर एग्जाम्पल है, नहीं होगा तो ये मतलब डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो होता है वो अगर कंज्यूम कर लेगा एंडोस्पर्म को तो फिर वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा। ठीक है, और अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा। एम्ब्रियो एक्सिस में दो पार्ट और आते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, ये बाद में शूट सिस्टम को, स्टेम वाले पार्ट को डेवलप करता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये रेडिकल वाला पार्ट है, इससे रूट सिस्टम डेवलप होता है।